हे पक्षीराज गरुण जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों का मत है कि भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाना ही समस्त साधना शास्त्रों का फल है। श्रुति पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं यदि हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो सो सब धर्म कर्म जल जाओ, किसी काम के तुम्हारे धर्म कर्म नहीं रहे। कभी तुम जो निज सुख है उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। और निज सुख बिन मन होई कि थेरा, मन तुम्हारा भटकाता हुआ न जाने कितनी योनियों में लोक लोकांतर में तुम्हें दुख देगा। बिना प्रभु के चरण कमल में प्रेम हुए सुख का कहीं लवलेश मात्र आपको लोक लोकांतर में कहीं भी भटक लो नहीं मिलेगा। ये सब संतों का ग्रंथों का एक मत है। वैसे कछुए की पीठ में बाल नहीं उगते हैं, पर कागभूषण जी कह रहे हैं ऐसा हो जाए। बांझ के पुत्र नहीं होता है तभी उसे शब्द संबोधन किया जाता है। बोले बांझ के पुत्र ने किसी को मार डाला, ऐसा भी हो सकता है। बांझ तो तभी कहा जाता है जब जिसके पुत्र नहीं। आकाश में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल जाए, असंभव, फिर भी ऐसा हो सकता है। परंतु हरि का भजन जिसने नहीं किया वो किसी भी लोक में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अर्थात ये असंभव संभव हो जाए, पर बिना भजन किए तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। अब सुख चाहते हैं भजन प्रभु इनसे विमुख होकर के, बहुत बहुत निकृष्ट बुद्धि हो जाती है। मान लीजिए कोई भी हो कहीं भी हो, बिना नाम जप के मन बुद्धि पर कौन शासन करे। इतने नीच हरकत करते हैं। जब कभी जैसे कोई ऐसी चर्चा करता है तो हृदय जल जाता है कि क्या स्थिति हो रही। बुद्धि मन को शासन में लेने के लिए भजन अनिवार्य है, नहीं नष्ट कर देगा, ऐसे पापाचरण करा देगा, भटकते रहोगे, कहीं शांति नहीं मिलेगी। कैसे समझ ठीक नहीं। क्या होगा नाम जप से? देखो तो जप के देखो, नाम जप नहीं कह रहे इसीलिए तुम्हारी दुर्दशा हो रही। धिक्कार है ऐसे जीवन को। जब ऐसी बातें सुने ना तो लगता है कहां जा रही बुद्धि, कहां जा रही। अरे एक क्षण के लिए ऐसा ऐसा अपराध, ऐसा नृशंस अपराध जो तुम्हें कई जन्मों तक भी सड़ाएगा, देख लेना। और वो किसी एक की बात नहीं है। जब हमारे मन बुद्धि में ईश्वर का भय नहीं, शास्त्र का भय नहीं, तो फिर शासन कौन करे? धर्मात्मा पुरुष को धर्म का भय होता है। धर्म के विरुद्ध आचरण न बन जाए, नहीं भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण न बन जाए। जब मानोगी ही नहीं तो फिर राक्षसी वृत्ति चरम सीमा पे पहुंच जाती है। फिर जो दुर्गति होती बाद में देखते हैं, अरे वो बेचारा नहीं, वो इसी लायक है। आज जब वो तुम्हें सीधा साधा दिखाई दे रहा, फिर दंड मिलता है कल का, तब लगता है भगवान कितना कठोर है। और उसकी कठोरता जब देखते उस आचरण की, तब तुम्हें पता चलता। तो चूंकि माया का पर्दा ऐसा लगा रहता है कि भूत की बात दिखाई नहीं देती, कि जो भूत में उसने कर्म किया उसका जो परिणाम आया है, परिणाम जब दिखाई देता है तब वो कहते भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान सर्वज्ञ हैं, कहीं एक सेकंड के लिए भी किसी दूसरे की साक्षी की जरूरत नहीं है। वो सबके हृदय में बैठे हुए बात आने के पहले देखते हैं। उनको निर्णय करने के लिए वकील या किसी की जरूरत नहीं साक्षी की, कि अमुक अमुक पॉइंट है कि ये दोषी है। नहीं, वो सर्व साक्षी देख रहा है। डरो इस बात से। जरूरी है नाम जप करना। नहीं जप करोगे तो दुष्ट मन तुम्हें ऐसी जगह फंसा देगा, सच्ची माने पूरे जीवन की हुई प्रयास उन्नति की सब बातें नष्ट कर दे, एक क्षण में नष्ट कर देता। धिक्कार है मन को जो भगवान से विमुख है, विश्वसनीय नहीं है। जब इसकी हरकतें देखो ना संसार में, तब लगता है कैसे समझ नहीं पा रहे, ये समझ नहीं पा रहे कि एक क्षण में हमारी ये दुर्गति करवा देगा। बचा सकता है तो नाम, इसलिए कहते जैसे भी हो, जहां भी हो, राधा 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 राधा। तो देखो जलन शुरू हो जाएगी। अब हो गया शासन मन पे, जलने लगा। जबकि देखो
जलन शुरू हो जाएगी, गंदगी अंदर की निकलने लगेगी। आपको दिखाई देगा कितनी गंदी बातें भरी थी जो निकल रही हैं। नाम नहीं तो पशुता, राक्षसी वृत्ति, कैसे कैसे आचरण। श्री हरि से विमुख होकर के जीव कोई भी उपाय कर ले, कभी भी सुखी नहीं हो सकता। प्यासा मृग रेणु में, बालू में जल का भाव करके दौड़ता रहता है। कह रहे भले उसकी प्यास बुझ जाए, वहां खरगोश के सींग नहीं होते, भले खरगोश के सींग निकल आवे, अंधकार सूर्य के सामने टिकता नहीं। तो अंधकार भले सूर्य को ढक दे, परंतु भगवान से विमुख होकर जीव कभी कहीं भी सुख नहीं पा सकता। ऐसा असंभव संभव हो जाए, बिना भगवान के भजन के कहीं सुख नहीं मिल सकता। बर्फ से आग पैदा हो जाए, अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, पर भगवान से विमुख कभी कोई सुख नहीं पा सकता। बारे मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। मस कहीं करही बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। जल के मंथन से भले घी उत्पन्न हो जाए, बालू के पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव, पर ऐसा हो सकता है। पर बिना हरि के भजन के तुम इस महान दुख से, जो भव समुद्र है, इससे कदापि पार नहीं हो सकते। अटल सिद्धांत है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसे सर्व समर्थ प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर जो भजन करते हैं वही सुखी हो जाते हैं। विनय जो प्रभु श्री हरि का भजन करते हैं वही इस दुस्तर दुख में संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। अन्यथा और कोई उपाय कर लो नहीं। हे नाथ, भगवान ने मुझे जितनी बुद्धि दी है उसके अनुसार कहीं संक्षेप कहीं विस्तार से उनकी महिमा गाई। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का सिद्धांत है कि सब वासनाओं को भूल करके अपनी चित्तवृत्ति प्रभु के नाम चिंतन में, प्रभु के भजन में लगा देना चाहिए। प्रभु श्री हरि को छोड़ करके किसका भजन किया जाए? देखो अपने जैसे मूर्खों पर भी प्रभु का कितना दुलार है। नाथ, आप तो विज्ञान स्वरूप है, आपको मोह नहीं। ये तो हम पर कृपा करने के लिए प्रभु ने आपको भेजा। काकभूषण जी कहते, आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि शिवादि को प्रिय लगने वाली जो भगवत कथा पूछी, उसकी जो परस्पर चर्चा हुई, ये अगर एक घड़ी भर भी हो जाए, 24 मिनट या एक पल भर भी हो जाए, एक बार भी यदि सत्संग मिल जाए तो अपने को कृतार्थ समझना चाहिए। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बार। अगर पल भर के लिए मिल जाए, एक घड़ी 24 मिनट के लिए मिल जाए, एक बार सत्संग सुनने को मिल जाए और उसे मनन करके आचरण में उतार ले तो संसार से पार होने की बात हो जाए। कोई भी एक सत्संग आपका कल्याण कर सकता है। एक सत्संग आप उसको सुनिए, सारा सिद्धांत मिले। कोई ऐसा सत्संग नहीं जिसमें एक सत्संग में जीव का परम कल्याण ना हो जाए। गरुड़ जी, आप जरा विचार करके देखिए, क्या मैं भजन का अधिकारी हूं? पक्षियों में सबसे नीच और अपवित्र कौआ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे सारे जगत को पावन करने वाला बना दिया। देखो, भगवान का नाम, भगवान की चरण रज, किसी भी तरह कहीं भी भगवान से जुड़ जाओ, कहीं भी भगवान का भक्त, कहीं भगवान की लीला कथा, कहीं धाम, चरणामृत, प्रसाद, कहीं भी जुड़ जाओ, वो तुम्हें घसीट लेगा। बड़ी सामर्थ्य, सच्ची बात।
आप जुड़ो तो। प्राय हम छोड़ने के लिए भयभीत हो जाते हैं। हम कहते हैं मत छोड़ो, पकड़ो तुम, सत को पकड़ो, असत अपने आप छूट जाएगा, इसमें पावर है। नाम पकड़ो, धाम पकड़ो, भगवान के चरणामृत का पान करो, रज लगाओ, ऐसी सामर्थ्य आएगी, ये सब घृणित भोग छूट जाएंगे। वो धन्य है धन जिसकी उत्तम गति होती है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम गति क्या है? भगवान के सेवा में लगना, भगवान के भक्तों की सेवा में लगना, और किसी भी दूसरे की सेवा में बिना स्वार्थ के लगा देना, वो धन परम धन्य हो गया। वो समय धन्य है जब भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही है। जिसके हृदय में अखंड भक्ति है वो जीवन धन्य है।